देखिए, महागठबंधन की एक बड़ी मीटिंग रखी गई है। महागठबंधन की मीटिंग रखी गई है जिसमें सभी विधायक और सभी नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं। अब इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन मीटिंग से पहले ही जो है विधायकों ने बड़ा बयान दे दिया है। 800 लोगों को बुलाया गया है। मंच पर तेजस्वी, कृष्ण अल्लावरू, मुकेश सैनी, ये सभी प्रमुख लोग बैठेंगे और जो मंच के नीचे जो है तस्वीरें देखिए, वहां पर जो है 800 लोगों को बुलाया गया, वो लोग वहां पहुंचेंगे। लेकिन इस जो मीटिंग से पहले विधायकों का बयान आ गया है। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस आज तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या आज कांग्रेस सीधे सीधे जलेबी की तरह ये बात ना घुमाकर बोल देगी कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे? आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि तेजस्वी यादव को सीधे सीधे ये बात नहीं बोलना है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे? पिछली बार भी इशारों में बता दिए। अब वही मजबूरी ठीक करने के लिए बार बार जो है मीटिंग बुलाई जा रही है। तीसरी मीटिंग महागठबंधन की रखी गई है। पहली मीटिंग 17 तारीख, दूसरी मीटिंग 24 और आज तीसरी मीटिंग रखी गई है। विधायकों का बयान आ गया है मीटिंग से पहले, बड़ा बयान जो आपको भी सुनना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम लोग, उनके बातों को चीज का जानकारी आप लोगों को बीच में दे देंगे। अंदर तो बैठक होगा, उसके बाद आप लोगों को सारी चीजें जानकारी देंगे। सीटों को लेकर भी क्या चर्चा हो रही है? एक ही एजेंडा तय है कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाना है। यही एजेंडा क्लियर है। जो ये सरकार है वो कहीं ना कहीं ये नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार अभी नहीं है। ये ब्यूरोक्रेट सरकार को चला रहे हैं। गांव में जाइए, एक एक पंचायत में, एक एक वार्ड में जाइए, हर जगह पे भ्रष्टाचार जो है बहुत बड़े पैमाने पे है। किसी का बगैर पैसे पे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अफसर जो है उनको मालूम है कि हम 60 साल के लिए फिक्स है। जब रिटायरमेंट 60 साल के बाद होंगे, और नेता के पास एक जवाबदेही होता है कि 5 साल जनता के बीच में अच्छा काम करे, अच्छा डिलीवरी दे, ताकि जनता दोबारा उनको चुने। इसलिए जनता मालिक बनाया गया संविधान में। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जनता का सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेट का सरकार है, और ऐसी सरकार को बदलना है। आप डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, तो आपने ये बात कही थी, वो सब आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। सीएम के चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कोई चीज पे सस्पेंस नहीं है, सब अंडरस्टूड है। जिनके पास वोट है, जिनके पास ताकत है, वही व्यक्ति लीड करेंगे। देखिए, हम लोग 2 बैठक पहले कर चुके हैं। आप देख चुके हैं, जो उसमें हमारे राज्य स्तरीय नेता जो थे वही लोग थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने जिला के सभी नेताओं को बुलाया है, 6 दल के लोगों को। तो उसमें आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन हो, और वह कोऑर्डिनेशन कहाँ प्रखंड स्तर तक किस तरह जाए, बूथ स्तर तक किस तरह पहुँचे, इसका हम लोग विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर क्या आज बात होने जा रही है, क्योंकि लगातार बैठक कर रही है और सवाल ये लगातार तेजस्वी यादव जी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। उनको जब इस पर प्रस्ताव रखने की बात होगी तो रख के वो 6 दल से बात कर लेंगे। कोई आपस में कोई लड़ाई नहीं। ये सब 2025 की तैयारी है, और इंडिया गठबंधन के सारे जितने भी साथी हैं वो आज जमा हो रहे हैं, और ग्राउंड स्तर पर हमें क्या कुछ करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, और किस तरह से लड़ना है। क्योंकि ये तो जानते ही आप कि ये झूठी पार्टी, झूठा गठबंधन है, तो इसके खिलाफ किस तरह से तैयारी हो, ताकि हम इस दफ़ा पटना में तेजस्वी सरकार बना सकें। इसकी तैयारी है। सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर थोड़ी फैसला होता है, ये सब तो नेता लोग करते हैं बैठ करके। सीएम पद को लेकर के बहुत चर्चा हो रही थी कि अभी तक घोषणा नहीं हुई है। अब आपको समझने की बात है, राजद सबसे बड़ी पार्टी है, और तेजस्वी जी सबसे बड़े चेहरा हैं, तो अब इसमें ज़्यादा डिस्कशन की चीज़ है नहीं। लेकिन फिर भी उसकी औपचारिक अगर ऐलान होना है तो सब मिलकर करेंगे। की जो चुनौती है, और वर्तमान में जो पहलगाम हमले हुए, वक्फ बोर्ड के जरिए मुसलमानों को जो निशाना बनाया गया, फांसीवादी उनके मंसूबे पर जो चल रहे हैं, और बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, और जो गवर्नेंस का सवाल है, जिस तरह से अराजक स्थिति हो गई है,
दलितों की हत्या हो रही है, महिलाओं की हत्या हो रही है, 100 रुपया मजदूरी मांगने के इल्जाम में मजदूरों का हाथ काटा जा रहा है। ये सामंती जो व्यवस्था नीतीश कुमार के राज में, सामंतों का जो हौसला बढ़ गया है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और आने वाला दिन में हम चुनाव में जाने की बात करेंगे और जीत की गारंटी के साथ हमारा ये जो है महागठबंधन की बैठक समाप्त है। जीत की गारंटी की बात कर रहे हैं, पर कह रहे हैं आप लोग तो नेता तय नहीं कर पा रहे हैं कि किनको मुख्यमंत्री बनाना है महागठबंधन। अरे भैया, आप लोकतंत्र की बात करते हैं कि लिए आप फिर वही सामंती व्यवस्था की बात करते हैं। हमारे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं, जिनके पास वो काबिलियत नहीं है। वो जो फेक मुख्यमंत्री बना के नरेंद्र मोदी वहां से कर रहे हैं, वो बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार जो फेक, उनका जितने मुख्यमंत्री शीला वो जो बनाया वहाँ, वो तो फेक मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली में। आप देख रहे हैं सब नरेंद्र मोदी के इशारे पर रहा है। फांसीवाद का डंका बुलंद है आजकल। हमारी ताकत है ये जो हमारी फ़ौज है पूरे बिहार में, मुख्तलिफ पार्टी का जो समूह है जो काम करता है नीचे तक, अध्यक्षगण सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्लॉक अध्यक्षगण बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबके साथ एक विमर्श होना बहुत आवश्यक है ताकि इन्वॉल्वमेंट का लेवल बढ़ा रहे, फिर उसकी मॉनिटरिंग हम लोग करते रहें, क्योंकि मौजूदा सरकार, बिहार सरकार को हटाना समय की आवश्यकता है। तो ये उसी की प्रक्रिया का एक सॉलिड कदम है। दो महत्वपूर्ण इशू है, सीएम फेस और सीट शेयरिंग। ये सब आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि मौजूदा सरकार की एंटी पीपल्स पॉलिसी कैसे हारे, कैसे दलितों का सम्मान, दलितों का रिजर्वेशन बहाल हो सके, कैसे अति पिछड़ा वर्ग को ताकत मिल सके, हमारे लिए मुद्दे हैं। ये दोनों चीज़ें भी तय हो जाएंगी, फिक्र न करें। कब हमारा मन जब करेगा तब करेगा ना, मतलब गठबंधन ही तय करेगा ना। गठबंधन एक स्ट्रक्चर गठबंधन है। गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव तय किए जा चुके हैं। इस गठबंधन का जो रूप है, और दूसरा रूप जो आप चाहते हैं वो भी स्ट्रक्चर तरीके से तय होगा। हड़बड़ाहट हमको कुछ नहीं है। आज के बैठक का मुख्य एजेंडा पूरे बिहार में किस प्रकार से एंटी पीपल्स पॉलिसी जो बिहार की मौजूदा सरकार चला रही है उसके खिलाफ कैसे जनता को लामबंद किया जाए, कैसे संवाद किया जाए, कैसे जन आंदोलन हो, कैसे जलसा जुलूस हो, उसकी रूपरेखा क्या होगी, हर पार्टी का क्या सहयोग रहेगा, यही मुख्य बैठक है। लेकिन वीआईपी पार्टी ने प्रेशर पॉलिटिक्स कर दिया है, अभी बोला है कि हम किसी पार्टी का ब्रीफ लेके यहाँ नहीं बैठे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम संजीदा लोग हैं हम लोग। कांग्रेस पार्टी संजीदगी और गहराई के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाती है। लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी दिखती है ना, आप लोग कुछ बोलते हैं, वीआईपी और माले कुछ बोलते हैं, इस तरीके से क्यों स्थिति आ गई है? अलायंस पार्टनर्स हैं, अलायंस है तो अलग अलग हैं। अलायंस कुछ मुद्दों पे एक साथ रहती है और वो मुद्दे प्रिय हैं हम सब लोगों को। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, मिनिमम अंडरस्टैंडिंग के मुद्दे हैं। अलग अलग लोगों की भाषा हो सकती है, आज़ादी है। ये इंडिकेशन क्या है, पहचान है क्या आप लोग? क्या का पहचान सब कुछ है उसमें, सारे दलों का आप लोगों ने उसमें। तो हम लोग तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, वही लोग ना हैं। हम लोग तो गुटसेवादी लोग हैं नहीं। महात्मा गांधी को मानते हैं, महात्मा गांधी के हत्यारों को तो मानते नहीं हैं, उनके विचारों को। इंडिया तो इसलिए बैठक कीजिए या आप गंगा किनारे रहिए, रिसोर्ट में रहिए, फर्क पड़ने वाला नहीं है। 400 सीट बोले थे, जलालत भरे मुंह से लौटे हैं वापस 240 पर। फिर जलील होने के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं।